मेरी बच्ची एडमिट है वहाँ पे, मेरे को वहाँ होना चाहिए अभी। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ के, प्लीज आप मीडिया वाले सब लोग यार मेरी हेल्प करो। डॉक्टर अनिल के आंसू हिसाब मांग रहे हैं, सिस्टम से कह रहे हैं थोड़ा तो इंसानियत दिखाओ। और देखिए यह तस्वीर भी चीख चीख कर मां के आंसू का हिसाब मांग रही है सिस्टम से। दोनों बिल्कुल अलग अलग जगहों की अलग अलग घटनाओं से जुड़ी तस्वीरें हैं, जुड़ी घटनाएं हैं, लेकिन सिस्टम एक ही है। यहां पर डॉक्टर अनिल गुजरात में उस प्लेन क्रैश के बाद इनसेंसिटिव सिस्टम से, डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि भाई मैं गुजरात का रहने वाला नहीं हूं, मेरी बच्ची अस्पताल में है, मुझे 2-3 दिन दे दो अपना घर खाली करने के लिए। इतना आसान नहीं होता है रातों रात खाली करना, हमको 2-3 दिन की मोहलत मिलनी चाहिए। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, प्लीज यार मेरी बच्ची वो एडमिट है, मेरी घर की मेड एडमिट है, प्लीज मुझे 2-3 दिन का टाइम दो घर खाली करने के लिए। प्लीज मेरा मैसेज ऊपर कन्वे करो। मैं यहाँ पे हेल्पलेस हूँ, मेरे घर वाले नहीं है, मैं गुजरात से नहीं हूँ, मुझे माफ कर दो। मेरी कोई गलती नहीं है, मैं अपना काम कर रहा था हॉस्पिटल में। प्लीज प्लीज आप मीडिया वाले सब लोग यार मेरी हेल्प करो प्लीज यार। मेरा नाम डॉक्टर अनिल है, प्लीज। आपकी क्या मैं यूं ही नहीं रो रहा हूँ, मैं परेशान हूँ। मेरी डिमांड सिर्फ इतनी है, हमको थोड़ा वक्त दिया जाए यहाँ से सामान शिफ्ट करने के लिए, हमें थोड़ा वक्त दिया जाए। कल ही ये सब इंसिडेंट हुआ है, हादसा कल ही हुआ है, हमको आज ही ये सब खाली करने के लिए बोला जा रहा है, हमें अल्टीमेटम दिया गया है। प्लीज थोड़ी इंसानियत रखो प्लीज। मेरी बच्ची एडमिट है वहाँ पे, मेरे को वहाँ होना चाहिए अभी। मैं 4 साल से यहीं पर हूँ, मैंने पूरी डिग्री ली है, डीएम कार्डियक एनेस्थीसिया यहाँ किया है यूएन मेहता में। मैं ड्यूटी पर ही था अपनी ड्यूटी पर। मेरी वाइफ भी वहीं पर है, हम दोनों असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, हम दोनों वहाँ पे काम पे थे, हमारी बच्ची और मेड यहाँ पर थे। और देखिए सिस्टम का सबसे बड़ा चेहरा बन के उभरे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी। क्या कहते हैं? यह एक्सीडेंट है और एक्सीडेंट को रोका नहीं जा सकता है। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि ये एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकता। जिस तरह से प्लेन क्रैश हुआ और उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई, उन तस्वीरों से एक बात और साफ हो गई थी कि बड़े पैमाने पर वहाँ पर जो डॉक्टर रहते हैं, वह अस्पताल का वह हॉस्टल जहाँ पर प्लेन गिरा, उनकी जिंदगियां तबाह हुई होंगी। लेकिन आप जानते हैं यह सिस्टम कितना क्रूएल है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे कुंभ में उसने खेल किया, यहां पर भी खेल चल रहा है। कितने डॉक्टर्स मरे, कितने लोग बाकी मरे, इसे लेकर अभी तक कोई सरकारी आंकड़ा हमारे पास नहीं है। और उस बीच तमाम डॉक्टरों से कहा गया तुरंत अपने अपने घर खाली करके जाओ, क्योंकि हमें इस पूरे एरिया को सील करना है। और उसमें यह डॉक्टर हाथ जोड़कर रोते हुए सीधा सीधा सवाल पूछ रहा है कि मेरी गलती क्या है? मैं ना प्लेन में बैठा था, ना मेरी वजह से प्लेन गिरा, मैं तो अपनी पत्नी के साथ ड्यूटी कर रहा था, फिर इतना बड़ा इनजस्टिस क्यों? मेरी बेटी अस्पताल में है, मुझे वहां होना चाहिए था, आप यहां बाध्य कर रहे हैं कि मैं घर खाली करूं। बहुत साधारण सी बात लगती है, लेकिन जब व्यक्ति आपदा में होता है तब उसके आंसू ऐसे ही निकलते हैं। और इसी तरह की तस्वीर बिजनौर के एक अस्पताल से आती है, जहां 26 साल का सरफराज अपने पैरों पर चलकर जरूर जाता है अस्पताल तक, लेकिन जिंदा वापस नहीं आ पाता। उसकी मां चीखती चिल्लाती रह जाती है कि अरे जनरेटर तो चलाओ। सवाल यहाँ जो चौथे नंबर की या तीसरे नंबर की भारत की अर्थव्यवस्था हो रही है, उसका एक क्रूर एग्जाम्पल है। कैसे कोई अस्पताल डायलिसिस पर किसी भी पेशेंट को डाल सकता है अगर
वहाँ पर बैकअप नहीं है, यानी बिजली चली जाए तो इन्वर्टर नहीं है या जनरेटर के लिए डीजल नहीं है। क्योंकि सब लोग जानते हैं कि जब डायलिसिस होता है तब इंसान का खून मशीन में चक्कर काटता है, प्योरीफाई होता है, और यहाँ पर एग्जैक्टली वही होता है सरफराज के साथ, जिसे वहाँ के मेडिकल ऑफिसर्स भी कहते हैं कि यह हत्या है, मौत नहीं है। क्योंकि जिस तरह से बिजली गई और बिजली के बाद डीजल ना होने की वजह से ऐसे अस्पताल में जहां मरीजों से हर साल 1 करोड़ रुपए कंपनी को दिया जाता है सिर्फ डायलिसिस कराने के लिए, वहां पर सरफराज की जान चली जाती है। डॉक्टर अनिल का क्या हुआ, उनकी बच्ची का क्या हुआ, उनकी पत्नी का क्या हुआ, उनके परिवार का क्या हुआ, इसके बारे में मीडिया में कोई खबर नहीं आती है। ना ही सरफराज के बारे में कोई खबर आती है तो गृह मंत्री जी की खबर आती है कि यह एक्सीडेंट है और एक्सीडेंट को रोका नहीं जा सकता। आप गलत हैं गृह मंत्री जी, यह एक्सीडेंट नहीं है। यह हम सब जानते हैं, 140 करोड़ लोग जानते हैं कि चाहे विमान का गिरना हो या फिर डॉक्टर का रोना या माँ का चीखना इस तरह से, यह एक्सीडेंट नहीं है। इसके पीछे की कहानी बड़ी है। शुक्रिया।